गाइस वेलकम बैक। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो अभी रिसेंट टाइम में मैं देख रहा हूँ मेरे पुराने कुछ वीडियोस पे जो एनएमआई से रिलेटेड थे या हैं अभी भी मेरे चैनल पे, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा एनएमआईएस के जो है थ्रू, या फिर बोल सकते हैं कि एमबीए का जो ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने करियर पे, या क्या कुछ बेनिफिट हमें मिलता है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एनएमआईएस का अभी जो एल्मा कनेक्ट है या फिर बोल सकते हैं उनका जो करियर गाइडेंस है उसमें हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है या फिर मुझे कितना सपोर्ट मिला है पर्सनली, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको एमबीए कहाँ से करना है, एंड इसके साथ साथ ऑनलाइन एमबीए का कितना वैल्यू रहता है ये भी आप समझ पाओगे। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जानते हो गाइस, मैंने 2021 में अपना एनएमआईएस में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे एनएमआईएस का काफ़ी अच्छा खासा जो है बैकग्राउंड था ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में, और उसी को देखते हुए हम लोग ने जो इसमें एडमिशन लिया था। उस टाइम पे इसका फीस अराउंड फॉर अगर हम लोग जो है एमबीए का लेते थे और अगर हम लोग उसको जो है पार्ट पेमेंट में करते थे, यानी 4 to 5 टाइम्स या 3 to सेमेस्टर वाइज अगर हम पे करते थे, तो पर सेमेस्टर का कुछ 36,000 प्लस जो है एग्जाम्स का जो फीस पर सेमेस्टर का आता था, यानी 40,000 अप्रॉक्स पर सेमेस्टर पड़ जाता था, प्लस 1500 हमें और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था अगर हमें फिर से बुक्स ऑर्डर करने थे तो यानी अगर ऑन एन एवरेज में पकड़ता तो 1,30,000 के आसपास हमारा एमबीए कंप्लीट हो जाता था एनएमआईएस के थ्रू। बट रिसेंट डेज में अगर आप देखोगे कि एमबीए का इतना ज़्यादा क्रेज आया ना, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हुई, एनएमआईएस ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस थे जो कि यूजीसी के नॉर्म्स को जो है ब्रोक करते थे। इसकी वजह से जो है यूजीसी ने एनएमआईएस पे जो है डिबैरेड यानी बोल सकते हैं बैन ही लगा दिया था, और वो अभी जुलाई 2020 ये जुलाई और मे बी अप्रैल 2024 तक वो तो अप्लीकेबल रहने वाला है। उससे पहले एनएमआईएस जो है सारे चीज़ों को जो भी वॉयलेट करते थे वो अगर चेंजेस करके वो फिर जुलाई 2024 से बैचेस का एडमिशन ले सकते हैं एज पर द कोड गाइडलाइंस। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो या फिर पीटीआई का जो कोड का वर्डिक्ट था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, ये तो बात रही एनएमआईएस और फीस से रिलेटेड उस टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग ने इसको किया था। अब मैं बात करता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। अगर मैं बताऊँ अपने बारे में तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, यानी मतलब मैं अपना पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना जो है जॉब भी कंटिन्यू रखा। उसके साइड बाय साइड मैं यूट्यूब एंड अदर फ्रीलांसिंग वर्क्स करता हूँ, अदर और भी सारी चीज़ें करता हूँ जो कि मेरे को करना चाहिए या फिर जिससे भी अर्निंग होती है, फिर मेरे को लगता है कि हाँ ये करना चाहिए। तो 2021 में जब मैंने अपना जो है एमबीए स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन मेरा 2018 में ही कंप्लीट हो गया था। तो 3 साल तक मैंने वर्क किया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन आई डोंट थिंक कि उतना जो है इम्पोर्टेंस देगा आगे मुझे करियर में, क्योंकि एक सर्टन लेवल पे जाके मुझे जो है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। भले ही मुझे उस एजुकेशन का जो है मतलब एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है यार। मतलब अगर आप देखोगे आप एक सर्टन किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, बट सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप जो है एक लेवल पे ही जाके स्टक हो जाते हो। मतलब एक लेवल पे जाते हो फिर आपको उसके आगे पूछा जाता है भाई आपने लाइफ में क्या किया, आपका जो है क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने एमबीए किया है कि नहीं। क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पे बहुत ही कम ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, अनटिल अनलेस आपका खुद का ओन बिजनेस क्यों हो तो अलग बात है। अगर नहीं है तो फिर जॉब की इंडस्ट्री में आपको जो है एमबीए की रिक्वायरमेंट रहती है। सो मी एज अ पर्सन, मेरा एक्सपीरियंस मैं अगर बताऊँ तो मेरे को ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस था इन ऑपरेशंस। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना उसी इंडस्ट्री में या फिर बोलते हैं जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है उसी में मैं क्यों ना अपना जो है एमबीए का स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लूँ। तो मैंने एमबीए इन ऑपरेशन चूज़ किया था उस टाइम पे 2021 में, और उस टाइम तक मेरा एक्सपीरियंस 7 to 8 ईयर का था। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो अभी ये एमबीए मेरे मतलब अभी तो आपको पता है कि मेरा एमबीए का जो मेरा लास्ट एग्जाम छूट गया था उसकी वजह से एक रिजल्ट नहीं आया, पर मेरे एक फ्रेंड का जो रिजल्ट आया है मैं वो रिजल्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बट उसका जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट में ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अगर हम अपनी सीवी में जब मैं पास हो जाऊँगा या मेरा रिजल्ट मेरा खुद का पर्सनल आ जाएगा, तो जैसा मेरे फ्रेंड ने किया उसने अपने सीवी में जो ऐड किया है
जो है कि उसने MBA कंप्लीटेड फ्रॉम NMIS नर्सिंग मोंजे जो है बिजनेस स्कूल से उसने अपना MBA कंप्लीट किया। बट कहीं पे भी हमें अपने CV में ऐसा मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने MBA ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन किया है, डिस्टेंस किया, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट रिक्रूटर को पता चल जाता है जस्ट बिकॉज। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि मान लो मैंने 2021 से 2023 तक मैंने MBA का पढ़ाई किया, तो 2 साल का मेरा जो है फिर वर्किंग में गैप आना चाहिए। पर मेरा पहले जो एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल का, अभी वो 10 साल का हो गया है। मतलब मैं वर्क करते करते ही जो है MBA किया। इट मीन्स जो यहाँ पे रिक्रूटर को पता ही चल जाएगा कि ये MBA मैंने जो है डिस्टेंस से किया है। अब डिस्टेंस MBA का क्या एडवांटेज होता है आपके CV में ऐड होता है। देखो डिस्टेंस MBA में ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलता नहीं है और ना ही ज़्यादा उसकी कोई मार्केट में वैल्यू रहती है विदाउट एनी एक्सपीरियंस प्रायर। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है और अगर आप उसी इंडस्ट्री में करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है गाइस। आई डोंट नो मार्केट में लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, बट मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स को देखा है, बहुत सारे अपने पहचान में जो बोल सकते हैं, जिनको कलीग्स नहीं बोलते, कलीग्स मतलब जो कोवर्कर्स होते हैं या फिर साथ में हमारे काम करते हैं। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिन्होंने MBA किया है और वो अच्छी खासी अपनी इंडस्ट्री में अच्छे खासे पोजीशन पे हैं। क्योंकि एक सर्टन, जैसे मैं बताया, एक सर्टन डेजिग्नेशन पे जाके उनको जो है उसके अप लेवल पे जाने के लिए जो है वो MBA की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मेरा एक्सपीरियंस है MBA, उसमें एक अच्छा खासा जो है एजुकेशन बैकग्राउंड ऐड कर रहा है। MBA से ज़्यादा कुछ सीखने नहीं मिलता है अगर आप नहीं पढ़ते हो तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला, सिक्स सिग्मा एंड और अदर ऐसी चीज़ें जो मेरे को MBA करते करते सीखने मिला। MBA के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें सीखा हूँ जो मेरे को पहले नहीं आता था। मैनेजमेंट को कैसे अलग लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, हाउ टू बी ट्रीट विथ योर टीम्स, ये सारी चीज़ें जो आपको MBA करते करते सीखने में आएगा। अगर मैं ऑपरेशंस की मेरी बात करता हूँ तो ये आपको सीखने मिलता है। अगर अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, तो मैंने अब तक ये सारी चीज़ें तो अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता दिया कि मैंने MBA क्यों स्टार्ट किया, मैंने कितने साल के एक्सपीरियंस में किया। रिक्रूटर को क्या पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा, क्या कुछ हम हाइड कर रहे हैं रिक्रूटर से। हम कुछ भी हाइड नहीं कर सकते क्योंकि रिक्रूटर को सब पता चल जाता है जो भी आप अपनी CV में लिखते हो। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या NMIS या NMIS का जो एल्मा कनेक्ट है वो हमें जो है प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर जो है कोच करता है क्या हमें न्यू जॉब पाने के लिए। अगर मैं एक नया फ्रेशर हूँ और अगर मैं फ्रेशर होके NMIS से MBA करता हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन वो भी डिस्टेंस के साथ, तो क्या मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर मैं आपको सबसे हार्श रियलिटी बताऊँ या फिर बोल सकते हैं एकदम रियल बताऊँ तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको नहीं मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ऐसे लोग हैं मेरे कलीग्स या फिर जो मेरे साथ में पढ़ते थे, उनमें से किसी को भी नहीं मिली है। जो अपने फील्ड में करते आ रहे हैं उसी फील्ड में मिली है उनको। अब एल्मा कनेक्ट का कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो एल्मा कनेक्ट कुछ इस तरह से वर्क करता है, वहाँ पे कुछ जॉब पोस्टेड रहती है, कुछ HRs रहते हैं या फिर कुछ बोल सकते हैं इंटरनल। जैसे अभी मैं काम करता हूँ किसी कंपनी में एज अ ऑपरेशन में, वैसे मेरे साथ जो भी MBA कर रहा होगा वो किसी ना किसी कंपनी में HR पोस्ट पे काम कर रहा होगा। तो उस एल्मा कनेक्ट पे वो अपने जॉब पोस्टिंग अपलोड करेंगे कि ये मेरी कंपनी में पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आपका CV या फिर आपका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर वैकेंसी को सूटेबल है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही आप अपनी CV बना के वहाँ पे डाल सकते हो कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैंने जस्ट यहाँ पे MBA कंप्लीट किया है। और आप में से किसी को भी अगर मेरा CV सूटेबल लगता है उसकी कंपनी के लिए तो प्लीज़ रिफ़र करो या फिर प्लीज़ मेरे को हायर करो। कुछ इस तरह से एल्मा कनेक्ट वर्क करता है। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा पर्सनल कंपनी जैसे कि कैंपस हायरिंग इस तरह से कुछ वर्क करता है ना, कोई पर्टिकुलर कंपनी आती है आपके कैंपस में से, आपका इंटरव्यू होता है, हायरिंग होती है, या फिर कंपनी को आपके कैंपस की तरफ से अप्रोच किया जाता है कि ये पर्टिकुलर बंदे का CV जो है कंसीडर करो, इसका इंटरव्यू करो, अगर ये सूटेबल है तो उसको हायर करो। इस तरह से वर्क करता था हायरिंग या प्लेसमेंट। यहाँ पे प्लेसमेंट के नाम पे NMIS में अगर मैं बोलूँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं एक और हार्श रियलिटी बताऊँ तो किसी भी ऑनलाइन NMIS छोड़ के, किसी NMIS को छोड़ दो, बाकी किसी भी जगह से अगर आप जो है ऑनलाइन या डिस्टेंस MBA करते हो तो कहीं पे भी आपको जो है प्लेसमेंट्स के ऑफर्स नहीं मिलेंगे या फिर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आपको भले ही कोई कितना भी बोल दे कि नहीं यहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है सेम इंडस्ट्री में तो ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और इससे रिलेटेड अभी देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर किसी को भी मिला रहेगा जब फ्रेशर तो गाइस कमेंट करके बताना, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मे भी हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत अलग होगा
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आने वाले दिनों में अभी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ ट्रैवल से रिलेटेड, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे ऐसे और चीज़ें जो आपको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। यानी आपको उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, या फिर बोल सकते हो उस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन होगा। और जितने भी लोग और भी रहेंगे जिनको वीडियो पसंद है यार गाइस, आपके रिलेटिव्स या जहाँ पे भी आप हो सके तो वीडियो को शेयर करो। साथ साथ में लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो वेबसाइट का आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे आर्टिकल्स, प्लेसमेंट्स या फिर बोल सकते हैं जॉब वैकेंसीज, इसके साथ साथ प्लेसेस पे कौन से घूमना चाहिए, क्या कुछ बेस्ट है, ये सारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो और भी आर्टिकल्स के लिए प्लेसेस से रिलेटेड या फिर जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। साथ साथ में आप हमारा अमेजॉन स्टोर चेकआउट कर सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।